अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। अबोध और अज्ञान समझ का कुछ परिचय कर लेने के पश्चात इस वीडियो में हम ज्ञान समझ का एक अंदाज मात्र लेंगे। ज्ञान समझ एक भीतरी अनुभूति है, जिसे शब्दों में ढालने जाए तो वह अज्ञान हो जाएगा। इसलिए यहाँ अबोध और अज्ञान समझ के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान समझ की एक झलक मात्र देने का प्रयास हुआ है। हमने देखा कि अबोध समझ में व्यक्ति वात्सल्य से पलता है। पलते पलते जब उसमें विनय प्रकट होता है तब उसकी अज्ञान समझ प्रकट हुई, ऐसा कहेंगे। परिवार में अक्सर बच्चे अबोध होते हैं। अज्ञान दशा में व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है, जिससे वह जीवन की समस्याओं को हल करता है। अपने से छोटों को वह वात्सल्य से पालता है और बड़ों की विनय पूर्वक सेवा करता है। परिवार में अक्सर बड़े अज्ञान समझ में होते हैं। जीवन चलाने के लिए व्यक्ति जो कुछ प्रवृत्ति करता है उसे प्रयास कहते हैं। प्रयास करते करते वह जीवन के लिए जितना जरूरी है उतना जुटा लेता है, फिर उसका जीवन बहुतांश अपने आप चलता है। यहाँ उसका प्रारब्ध जगा, ऐसा कहेंगे। प्रारब्ध के जगने पर अगर व्यक्ति प्रयास में रहकर जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रवृत्ति ही करते रहे तो ऐसी प्रवृत्ति को प्रमाद कहते हैं, जिसका नतीजा अंत में रोग और आलस होता है। प्रारब्ध के जगने पर अगर व्यक्ति जीव की समस्याओं के हल के लिए साधना करे तो उसे पुरुषार्थ कहते हैं। जब पुरुषार्थ होता है तब ज्ञान समझ में प्रवेश होता है। परिवार में अक्सर बुजुर्ग अवस्था ज्ञान समझ की द्योतक होती है। यह भी ध्यान रहे कि सभी वृद्धों की समझ ज्ञान कक्षा तक पहुँचे ही, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी छोटे भी ज्ञान समझ के होते हैं और बड़े या वृद्ध भी अबोध रह जाते हैं। ज्ञान समझ की पहचान क्या है? अबोध में सब कुछ मेरा ऐसा नजरिया था। अज्ञान में कुछ मेरा कुछ तेरा ऐसा नजरिया था। ज्ञान समझ में सब कुछ तेरा और उससे भी आगे बढ़कर मैं भी तेरा ऐसा नजरिया हो जाता है। अज्ञान प्रवृत्ति प्रधान है तो ज्ञान निवृत्ति प्रधान है। यहाँ निवृत्ति का मतलब कोई निष्क्रियता नहीं, लेकिन समझदारी के साथ भौतिक के प्रति मालिकी भाव का छूटना, ऐसा है। अज्ञान में विनय के साथ जीवन चलाने के लिए क्या क्या करने योग्य है उसकी प्रवृत्ति होती है। ज्ञान में विवेक होता है कि क्या नहीं किया जाए, यानी निवृत्ति की ओर बढ़ना होता है। ज्ञान में जीव की समस्या का हल खोजा जाता है। इसके लिए प्रायः गुरुकुल में सापेक्ष गुरु के मार्गदर्शन में साधना की जाती है। ज्ञान में समझ को समझने की भी समझ है, इसलिए जीवन और जीव दोनों की समस्याओं के हल के बारे में जानकारी होती है। ज्ञान अवस्था में व्यक्ति जरूरत के अनुसार अपने अनुभवों को बांटते हुए मात्र सूचन और संकेत देता है। अगर सूचन से अधिक हस्तक्षेप करे तो उसका विवेक नहीं टिकता। ज्ञान समझ में आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति ऐसी भावना होती है, यानी जैसे खुद है ठीक वैसे ही सभी है, ऐसा चराचर सृष्टि के प्रति आदर भाव होता है। अबोध परिवार में पाल्य होता है। अज्ञान में व्यक्ति परिवार में आबाल वृद्धों का पालक होता है। ज्ञानी व्यक्ति परिवार में पालनहार हो जाता है, सबका मार्गदर्शक हो जाता है। अबोध के लिए मात्र वात्सल्य सिंचन ही एकमेव मार्ग है उसकी समझ की कक्षा बढ़ने के लिए। अज्ञान में विनय होता है, लेकिन जीवन की प्रधानता होने के कारण विवेक नहीं होता। ज्ञान में विवेक होता है, जीव की प्रधानता होती है। अज्ञान यह अबोध और ज्ञान के बीच में देहली दीपक है। समझ की ये दशाएं क्रमबद्ध और क्रम प्राप्त होती है। अज्ञान से गुजरे बिना ज्ञान समझ प्रकट नहीं होती। अबोध और ज्ञानी एक दूसरों के साथ सीधे सीधे ज्ञान की बातें नहीं करते। जैसे परिवार में बुजुर्ग बच्चों के साथ बच्चों की तरह हंसते खेलते हैं, वैसे ज्ञानी व्यक्ति अबोध के साथ वात्सल्य से पेश आती है। ज्ञान समझ में निवृत्ति, प्रशमरति और वीरति का क्रमशः अनुभव होता है।
ज्ञान समझ में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता, इसलिए उसके राग का ऊर्ध्वीकरण होकर वह वैराग्य हो जाता है। तब शुरू में उसे प्रशमरति अवस्था के अनेरे आनंद की अनुभूति होती है, जो आगे विरति तक बढ़ती है। ज्ञान समझ में व्यक्ति आस्थामय होता है। वह लाख व्यवस्थाएं आस्था के खातिर कुर्बान कर देगा। व्यवस्था के लिए आस्था की कुर्बानी देना यानी हीरों से कौवे उड़ाने जैसा या धोती फाड़कर रुमाल बनाने जैसा है। ज्ञान समझ एक अनुभूति है जो शब्दातीत है, अनिर्वचनीय है। कोई ज्ञानी जोरों शोरों से अपने ज्ञानी होने का दावा या प्रचार नहीं करता। ज्ञानी भावों के विश्व में रमता है, जिसका शब्दों से या बुद्धि से वर्णन करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर मात्र एक अंदाज दिया है कि अबोध और अज्ञान के आगे समझ बढ़ती जाए तो ज्ञान समझ कैसी हो सकती है। बाकी तो हर साधक की अपनी अपनी अनुभूति है। अगर ज्ञानी अपनी अनुभूति के बारे में बताना भी चाहे तो कुछ संकेत मात्र से प्रकट करेगा, लेकिन एक हद से ज़्यादा खुलकर नहीं बता पाएगा। आखिर अपने योगों की भी एक मर्यादा होती है, जिसके आगे मात्र योगातीत अनुभूति ही होती है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।